Good evening everyone, a very good evening to all of you बच्चों and welcome to Creatrix YouTube channel my dear friends. I am back again with very important strategy video for all of you. तो यार इस सेशन में मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि गेट एग्जाम को आप लोग कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। पर्सनली मेरा थॉट प्रोसेस क्या रहता है, मैं कैसे AIR 1 लेके आया, मेरा स्ट्रैटेजी क्या था एग्जाम के अंदर। क्योंकि यार देखो, गेट एग्जाम इज नॉट ओनली अबाउट नॉलेज। आप लोगों ने नॉलेज बहुत गेन किया है, आपने पिछले कुछ समय में हार्डवर्क बहुत किया है, लेकिन अब वो 3 घंटे को अगर आपने प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया, अगर आपने सही स्ट्रैटेजी से पेपर को अटेम्प्ट नहीं किया, तो बेटा वो सारी की सारी मेहनत वेस्ट भी हो सकती है। इसीलिए जो आखिरी पड़ाव है ना, इस पे और ज्यादा अच्छे से हमें चीजें करनी है, इस पे और अच्छी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग रखनी है। तो देखो, जब आप गेट एग्जाम के सेंटर में जाओगे तो आपको देखो इस टाइप का एक पोर्टल दिखेगा। ये मैंने गेट का ना मॉक लिंक ही खोला है, IIT खड़गपुर की वेबसाइट से खोला है, क्योंकि IIT कानपुर वालों ने ना इलेक्ट्रिकल का मॉक टेस्ट दिया ही नहीं है, तो IIT खड़गपुर की वेबसाइट से मैंने खोला है। ठीक है, तो यहां पे बेटा आपकी फोटो आ जाएगी, आपका नाम आ जाएगा, यहां पे आपकी लॉगिन डिटेल्स आ जाएंगी। अब जैसे ही आप साइन इन करते हैं बेटा, तो आपको इस तरह की ना इंस्ट्रक्शंस आएंगी जिनको आपको रीड करना होगा। अब देखो, यहीं पे ये लोग एक्सप्लेन कर देते हैं कि 1 अगर व्हाइट है क्वेश्चन नंबर तो आपने विजिट नहीं किया है, रेड है माने आपने आंसर नहीं किया है, 3 यानी ग्रीन है अगर आपने आंसर कर दिया है, पर्पल आपने आंसर नहीं किया बट मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है, पर्पल विद अ ग्रीन बॉक्स, दैट मींस आपने आंसर भी किया है और मार्क फॉर रिव्यू भी किया है। ठीक है, अब ये पूरी इंस्ट्रक्शंस देखो अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि जब आपको कंप्यूटर पे बिठा दिया जाएगा उसके बाद आपके पास टाइम होगा पेपर स्टार्ट करने में, तो उस समय पे जो है ना अपने माइंड में कोई भी उल्टे सीधे थॉट्स मत आने देना, आप आराम से इंस्ट्रक्शंस को रीड करना। और क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इंस्ट्रक्शंस के अंदर कोई ऐसी बातें छुपी होती हैं जो कि अगर हम मिस कर जाएं तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो इन्होंने बताया MCQ को कैसे आंसर करना है, MSQ को कैसे आंसर करना है, NET को कैसे आंसर करना है। ठीक है, सेक्शंस कैसे नेविगेट करने हैं। एक बार जब आप ये इंस्ट्रक्शंस रीड कर लोगे, यू विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट में आपको क्या बताया जाएगा भाई, यहां पे देखो यही है पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन। 65 क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड में 15 नंबर के 10 क्वेश्चन है आपके पास, इलेक्ट्रिकल में 55 क्वेश्चन है, यूजफुल डेटा जो है आप यूज कर सकते हो, MCQ है, NET है, ये सारी चीजें बता रखी हैं। ठीक है, अब आप लिखेंगे यहां पे टिक करेंगे, ये सब काम आपको माउस से करना है, मैं तो टच स्क्रीन से कर रहा हूं, लेकिन आप लोग माउस से करेंगे और आप लिखेंगे आई एम रेडी टू बिगिन, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखिए टेस्ट खुल गया। आप थोड़ा सा टेस्ट के पोर्टल से एक बार अवेयर हो जाते हैं। देखो यहाँ पे एक एप्टीट्यूड सेक्शन होगा, एक इलेक्ट्रिकल का सेक्शन होगा। एप्टीट्यूड का अभी तक का जो हिस्ट्री रहा है ना सभी ब्रांचेस में, कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके MCQ पूछे गए हैं। तो देखो एप्टीट्यूड का ना यहाँ पे जब आप एक पैनल देखोगे बेटा, तो आपके पैनल में क्या होगा, ऐसे 10 क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपका वर्चुअल कैलकुलेटर यहां पे होगा आपके नाम के पास, देखो ऐसे खुल जाएगा वर्चुअल कैलकुलेटर, यहां से बंद हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे से आप जो है ना क्वेश्चन पेपर पूरा ओपन कर सकते हो। देखो इस टाइप से क्वेश्चन पेपर पूरा खुल जाएगा आपके लिए बेटा, इस टाइप से ओपन हो जाएगा। यहां पे देखो आपको मार्क्स भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको मार्क्स नजर आ रहे हैं क्वेश्चंस के, और यहां पे देखोगे ना तो यहां पे भी इन्होंने मार्क्स लिख के दिया, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड द नेगेटिव मार्क्स। लेकिन 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है ना मिक्स्ड आते हैं। अब ऐसा नहीं होता लगातार 1 मार्क वाले हों फिर उसके बाद लगातार 2 मार्क वाले हों, और ऐसा होने से क्या है ना कि आप जो है पेपर में ऐसे नहीं कर सकते पहले 1 वाले कर लूंगा सारे, बाद में ही मैं 2 वाले करूंगा, ऐसा नहीं होगा, आपको सीक्वेंस में जाना चाहिए। और देखो ये जो क्वेश्चन पेपर वाला सेक्शन है, मैं ये कहूंगा कि ये क्वेश्चन पेपर वाला सेक्शन आपको ना पूरा ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे हम क्वेश्चंस को ब्राउज करते हैं, हम देखते हैं, और हमारे को जैसे मान लो हमने एनालॉग छोड़ रखा है, अब बहुत सारे क्वेश्चन हमको एनालॉग के दिखेंगे 3 ही 4, लेकिन वो हमारे माइंड में इतने हावी हो जाएंगे, हे भगवान आपकी बार तो एनालॉग खूब आ गया, या फिर हम मॉसफेट छोड़ के गए, मॉसफेट का सवाल दिख गया, हे भगवान इस बार तो मॉसफेट ही मॉसफेट है। तो ऐसे मिसकंसेप्शन हमारे माइंड में कहीं ना कहीं बन जाते हैं पूरे पेपर को देखने से, क्योंकि हमारा ना माइंड ऐसा होता है, देखो ये ह्यूमन माइंड क्यों नेगेटिव चीजों को ज्यादा कैच करता है, तो आपको क्या नहीं आता उस पे आपके माइंड का ज्यादा फोकस होगा एज कंपेयर टू कि आपको आता क्या है। और इस कारण से होगा क्या, एग्जाम में आपके माइंड में ना वही चीजें घूमती रहेंगी जो आपको नहीं आती हैं, रेदर देन दैट कि जो आपको आती हैं। अब देखो यहां पे आपका टाइमर चलता रहेगा, टाइमर रिवर्स में चलता है, इसीलिए इसका आदत डाल लीजिए।
अब ये देखिए, अगर आपका एप्टीट्यूड स्ट्रांग है बेटा तो आप एप्टी से शुरू कीजिए। मैं हमेशा एप्टी से शुरू करता था। मेरा एप्टीट्यूड मैं नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, लेकिन इतना था कि 15 में से 12-13 नंबर मैं ला सकता था। तो एप्टीट्यूड से आप शुरू करेंगे और इस सेक्शन को आप कितना टाइम देंगे? इस सेक्शन को आप 15 से 20 मिनट देंगे। आप देखो टाइमर तो उल्टा चल रहा है, हम तो नहीं देख सकते 20 मिनट हो गए, तो आप यहां पे ना एक टारगेट सेट कर लेना, जैसे 180 मिनट पे स्टार्ट कर रहे हो कि 160 मिनट तक मुझे एप्टीट्यूड सेक्शन निपटा लेना है। आपको इस वे में थॉट प्रोसेस रखना पड़ेगा, वरना पता है क्या होता है, मैंने ऐसा नहीं सोचा था तो मैं बार बार ना रिकैलकुलेट कर रहा था, अरे कितने मिनट हो गए, जैसे यहां 177 लिखा है तो मैं 180 में सब्ट्रैक्ट करके देखा, अच्छा 3 मिनट बीत गए हैं। क्योंकि हमारा माइंड इस तरह से होता है ना, कितना टाइम देना है, कितना बचेगा, वो उस पर नहीं होता है। तो इसीलिए आप उल्टा टारगेट लेके चलेंगे कि 160 मिनट्स तक आपको एप्टी कर लेना है। 20 मिनट मोर देन इनफ होते हैं। अब देखो जैसे मेरा थॉट प्रोसेस क्या होगा, ये क्वेश्चन में रीड करता हूं। इन द फिगर शोन ईच इनसाइड स्क्वायर इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड, द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्क्वायर इज एरिया। अब इसका मुझे एरिया निकालना है। अब एग्जाम में क्या होगा बेटा, जब पहला पहला ऐसा क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा डर लगेगा। अगर आपको नहीं लग रहा है ये बहुत सिंपल है, इसमें टाइम लगेगा, आपको डर लग रहा है, कोई बात नहीं, आप आगे चले जाइए। तो आप यहां से क्या कर देंगे बेटा, यहां से आप कर देंगे नेक्स्ट, या फिर 2 पे क्लिक कर देना, ऐसे आ जाएगा 2। फॉर अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग 10 साइड, द इंटीरियर एंगल बिटवीन द साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज। अब ये वाला थोड़ा सा आसान है ना, क्योंकि हम ऐसे हिसाब लगा सकते हैं, जैसे 5 साइड का होता है तो 108 डिग्री, 6 साइड का होता है तो 120 डिग्री। इस टाइप से आप 10 साइड का भी निकाल सकते हो कि कितना आना चाहिए, क्योंकि उसके टोटल एंगल का फॉर्मूला होता है कितना। तो जो भी टोटल एंगल का फॉर्मूला है वो आप लगा देना। अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं सॉल्यूशन, और नहीं आता है तो कोई बात नहीं। अगर देखो 3 या 4 ऐसे क्वेश्चन हो जाए, जैसे आपने एप्टी से शुरू किया, आपसे बन ही नहीं रहे, 3-4 क्वेश्चन हो गए, जैसे 7 कार PQRS TUV आर पार्क्ड इन अ रो। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करो, आप ना डायग्राम ड्रॉ करने लगो। T and U should be parked to next to each other, तो मैंने T और U बना लिया। T और U और U और T दो बना लेना, क्योंकि लेफ्ट राइट कुछ भी हो सकता है। S and V should also be parked, तो SV VS। P and Q cannot be parked next to each other, Q and S। इस तरह से आप बनाते जाओगे डायग्राम, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि देखो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन रेड हो गए और मेरे ना 5 मिनट जा चुके हैं, और मेरे से मान लो 4 क्वेश्चन मैंने देखे, चारों नहीं बने, वैसे तो ये चौथा बन जाता, ठीक है, बट अगर ऐसा हो रहा है तो आप तुरंत ना सेक्शन छोड़ के सेक्शन पे स्विच कर जाना कि मैं तो इलेक्ट्रिकल करने वाला हूं भाई, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन मशीन का आया, देखो मैं रीड करता हूं। इन अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर टोटल आयरन लॉस इज गिवन, टोटल आयरन लॉस इज गिवन एट नॉमिनल वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस पूछ रहा है। अब मैं जानता हूं कि ये वाले क्वेश्चन में जो है ना फ्रीक्वेंसी वाला फंडा लगता है, इसमें K1F और K2F स्क्वायर लगेगा, और मेरे को ये भी दिख रहा है कि 2 नंबर का सवाल है। अब 2 नंबर का सवाल है और ये 3-4 मिनट लेता है, तो बनाना तो वर्थ इट है ना, छोड़ना तो वर्थ इट नहीं है, क्योंकि 2 नंबर का है ना, 1 नंबर का होता टाइम कंज्यूमिंग होता, अभी के लिए मैं छोड़ देता। तो ये मुझसे बन जाएगा। इसमें मैं टारगेट क्या रखूंगा, 3 से 4 मिनट में मुझे बनाना है, और इसको सोचूंगा कैसे कि भैया V/F पहले चेक करना होता है, V/F कांस्टेंट है 8.8 है, तो सिंपल हो गया सवाल, ठीक है। अब जैसे मैं देख लेता हूं क्या होना चाहिए, 1600 900 900 1600 250 600, 1600 900 वाला ही ऑप्शन हो सकता है, उसी में 2500 आएगा। अब भाई मेरे फ्रीक्वेंसी आधी करने पे कोर लॉस आपका, हिस्टेरेसिस लॉस आपका आधा हो जाएगा 800, तो 450 और 800 1250। एडी करंट 1/4 होगा, ये 450 तो 850। क्या पूछा, हिस्टेरेसिस, ये आ गया। पता है आप ऑप्शन भी वेरीफाई कर सकते हो, जैसे आपने देखा ना 1600 900 का सम 2500 आएगा, 2500 आएगा, तो ए या बी होगा। अब देख लो फ्रीक्वेंसी आधी करने पे कौन सा 850 दे रहा है, खत्म क्वेश्चन। तो मैंने इसको क्या किया, देखो मैं इसमें श्योर हूं क्योंकि मैंने 2 तरह से आंसर वेरीफाई किया है, तो मैं इसको सेव एंड नेक्स्ट करूंगा, इसको मार्क फॉर रिव्यू नहीं करूंगा। अगला देखो मशीन्स का आ गया, इंडक्शन मशीन का, और ये आ गया NAT। NAT में ना देखो ऐसा न्यूमेरिक पैड आपको मिलेगा आंसर इंसर्ट करने के लिए। पावर इनपुट इज रनिंग एट 975 RPM इज 40, स्टेटर लॉस दिया है, फ्रिक्शन विंडेज दिया है, एफिशिएंसी कितने नंबर का है भैया, 1 नंबर का है। क्या ये फटाफट बन सकता है, पावर का है, एफिशिएंसी का है। एफिशिएंसी के सवाल इंडक्शन मशीन के छोटे होते हैं, तो इसको मैं ट्राई जरूर करूंगा। तो देखो इनपुट 40 है, स्टेटर लॉस घटाए 39, एयर गैप पावर हो गई
एयर गैप पावर का मैंने क्या किया, मैकेनिकल इंटू 1 माइनस एस, फिर फ्रिक्शन विंडेज सब्ट्रैक्ट किया, आउटपुट आ जाएगा। तो यहां पे आपको ये आंसर लगा दोगे। अगर आपको लगता है आपसे कैलकुलेशन में एरर हो सकता है, तो जो भी आपने, जैसे मान लो मैंने 97 इंसर्ट किया, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। अब यहां पे ये देखो ना, ये 2 वाले क्वेश्चन पे क्या आ गया, पर्पल विद अ ग्रीन साइन, यानी कि मेरा आंसर तो मैंने कर दिया है, लेकिन अभी मैं श्योर नहीं हूं, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो। तो जब लास्ट में आपके पास 20 मिनट दिखाएगा ना टाइमर, तब आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस को वेरीफाई करना होगा। अब तीसरा देखो, कंट्रोल सिस्टम का नजर आ रहा है और स्टेट स्पेस का नजर आ रहा है, ठीक है जी। x इज द स्टेट वेरिएबल, y ये सब ठीक है, u इक्वल टू माइनस के एक्स, के इज द कंट्रोलर गेन, ठीक है, टू प्लेस अ क्लोज लूप पोल एट -2 द वैल्यू ऑफ k इज। अब पहली बार जब बच्चा पढ़ेगा ना तो इसकी हवा नहीं लगेगी, ठीक है, कि भैया ये क्या कंट्रोलर गेन आ गया, कोई स्टैंडर्ड काम तो ये पूछ नहीं रहा है, कुछ नया ही पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप अनअटेम्प्टेड छोड़ देंगे, इसको मार्क फॉर रिव्यू मत करना, क्योंकि इसमें सोचना पड़ेगा, आपको आइडिया ही नहीं है ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो इसको तो आप अनअटेम्प्टेड छोड़ देंगे। देन यू विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट वन। फोर्थ पे आ गए, प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन टॉस शोज हेड इज पी, कॉइन इज रिपीटेडली टॉस्ड अंटिल फर्स्ट हेड अपीयर्स, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टॉसेज आर। अब ये 2 नंबर का है, ठीक है जी, कितने एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टॉसेज हैं, ये तो समझ आ रहा है, ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है और वो भी रैंडम वेरिएबल का है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछी है। अब मैक्सिमम बच्चों का हाथ टाइट होता है प्रोबेबिलिटी में, तो इसका आइडिया नहीं लगेगा, तो इसको भी क्या कर दोगे, स्किप कर दोगे। लेकिन घबराना नहीं, आप देखो मिक्स हो रहे हैं क्वेश्चन, तो हो सकता है कोई टॉपिक आपका वीक हो, जैसे 2 टॉपिक वीक थे वो शुरू में ही आ गए। चलो कोई बात नहीं जी, 5वें पे चलते हैं। अब फिर से मैथ्स का आया, अब की बार लीनियर अलजेब्रा का आया। 10x10 मैट्रिक्स a to the power 5 is a null matrix, let I be a identity matrix determinant of a plus I। अब ये कोई स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड सवाल तो है नहीं, इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। a to the power 5 नल बोला है, a to the power 5 नल बोला है, तो आप क्या कह सकते हो कि a की पावर 5 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, और I है आइडेंटिटी डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस I पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें टाइम लगेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बट ये सॉल्व हो सकता है थोड़ा सा टाइम देने पे। तो इसको मैं मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे चला गया, क्योंकि मुझे पता है मैं बना लूंगा, थोड़ा वक्त लगेगा, राइट। तो देखो ये पर्पल हो गया, ये पर्पल वाले क्वेश्चन हमको कब करने हैं, जब हमारा पेपर का फर्स्ट अटेम्प्ट पूरा हो जाता है। पहले मैं पर्पल वाले पे आऊंगा, फिर लास्ट के 20 मिनट में पर्पल विद अ ग्रीन बॉक्स पे मैं आऊंगा, और उसके बाद भी अगर समय बच गया तो रेड वालों पे आओगे। तो इस टाइप से स्ट्रैटेजी रखनी है। अब ये देखो, ये भी 2 नंबर का है, ये मुझे दिख रहा है किसका है, फॉल्ट का है, अनबैलेंस की बात कर रहा है। 0 सीक्वेंस करंट दिया है, पॉजिटिव सीक्वेंस दिया, आईसी दिया है, आई भी पूछा है, ये फॉर्मूला बेस्ड है, 2 नंबर का है, इसको अभी बना दो, इसको अभी बना दो। देखो अगर थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, लेकिन आप जानते हो आपसे बन जाएगा, और ये 2 नंबर का पूछा जा रहा है, तो कोई बात नहीं, अगर 3 से 4 मिनट या 4.5 में भी बन सकता है, आप उसको बना लीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कोशिश ये करना कि 4 मिनट के नीचे ही रहना, 4 के ऊपर मत चले जाना। तो 4 से ऊपर जा रहा है तो आपने स्क्रैप पैड में जितना लिखा है उस पेज को उतने पे ही छोड़ के खाली छोड़ देना, बाकी की जगह आप अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाना। और अगर आपको लगता है सर मुझे तो कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगता है, मैं फटाफट नहीं बना पाऊंगा, बट बन तो जाएगा, तो इसको मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे। अब ये देखो, yt इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 0 एंड xt, यानी xt अगर 0 से बड़ा हुआ तो x आएगा, 0 से छोटा हुआ तो 0 आएगा। अब 0 से छोटा वाला मतलब ये हो गया एक तरह से हाफ वेव रेक्टिफायर, नीचे वाला पार्ट कट गया ना। हाफ वेव रेक्टिफायर लीनियर तो होता नहीं है, करेक्ट बात है, लीनियर तो होता नहीं है, लेकिन अगर इनपुट को शिफ्ट करोगे आउटपुट भी बराबर शिफ्ट हो जाएगा। तो मैंने लगाया नॉन लीनियर एंड टाइम वेरिएंट, और क्योंकि मैं श्योर हूं इसके बारे में तो मैंने इसको सेव एंड नेक्स्ट किया। ऐसे डायरेक्टली क्लिक मत कर देना, सेव एंड नेक्स्ट करना, ठीक है, तभी आपका आंसर सेव होता है। अब अगला आ गया नेटवर्क का, देख के ही पता चल रहा है थेवेनिन की बात कर रहा है जब ए बी टर्मिनल दिखा दिए। अब थेवेनिन वाला 1 नंबर में पूछ रहा है, ये बन भी जाएगा, कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन जब नेटवर्क का ऐसा सवाल आपके कॉपी पे आपको करना है ना, तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप लोग पूरा का पूरा सर्किट दोबारा ड्रॉ मत करने लग जाना। ओपन सर्किट कंडीशन तो यही रहने वाली है, तो आप ओपन सर्किट डायरेक्टली सॉल्व करो। मैं अपनी कॉपी में देखो कैसे लिखता, मैं कहता भैया इधर तो करंट 0 जा रहा है ओपन सर्किट में, तो I1 इक्वल टू 5 लिखता, ठीक है, I1 इक्वल टू 5 आ जाता। फिर मैं लिखता कि यहां से +10 × 5 +3I1
और इसका तो वोल्टेज 0 माइनस VAB, तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिखता तो मेरे पास VAB आ जाता 50 प्लस 15 65 आ जाता मेरे पास। ठीक है, 65 वाला एक ही ऑप्शन है, लो खत्म सवाल। और इस पे मैं श्योर भी हूं मैंने सही किया है। ठीक है, तो मैं इसको भी सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा। अब लॉजिक समझ आया? अब देखो अब तो हलवा आ गया। इंडक्टेंस इज मेजर्ड बाय मैक्सवेल ब्रिज। ठीक है, बट ऐसे क्वेश्चन में बेटा फिर भी, क्योंकि ये 10 से 20 सेकंड के अंदर बन जाएगा, 10 सेकंड मैक्सिमम लगेंगे, बट ऐसे क्वेश्चन कई बार डुबा भी देते हैं, गलती भी करवा देते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा केयरफुल हो जाना। अच्छा सही तो पढ़ा है ना मैंने, इंडक्टेंस इज मेजर्ड बाय, बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेना, शेयरिंग, कैपेसिटेंस, केल्विन रेजिस्टेंस, वीएन ब्रिज, आपका फ्रीक्वेंसी। हाँ जी, तो सही है। सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। लॉजिक समझ रहे हो, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है? इस तरह से अगर आप एग्जाम में थॉट प्रोसेस रखोगे, आप डेफिनेटली बहुत अच्छा कर पाओगे। ठीक है, और फिर क्या करना, जब एक बार आप गो थ्रू कर लोगे पेपर से, अब देखो ना स्पीड कितनी है। अभी मेरे को पेपर देते हुए कितने 13 मिनट हुए हैं। 13 मिनट में मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए? देखो 4 तो अटेम्प्ट कर दिए हैं। ठीक है, 3 मेरे को पता है मैं आगे कर सकता हूं, तो मैं यहां पे 10 क्वेश्चन तक पहुंच गया हूं 13 मिनट में। इसीलिए फर्स्ट अटेम्प्ट पेपर का बहुत स्पीडली होता है, बहुत फास्ट चलता है, क्योंकि आप उन्हीं क्वेश्चंस को बना रहे होते हो जिनको आपको आता है। और दूसरी बात क्या है ना, किसी भी क्वेश्चन को माइंड में कैरी ओवर मत करना, फटाफट फटाफट चलते चलो, एक अटेम्प्ट फटाफट निपटा लो। अब देखो जैसे ये आया, 100 हर्ट्ज स्क्वायर वेव स्विचिंग बिटवीन 0 and 5 इज अप्लाइड टू अ फिल्टर सर्किट। पहला थॉट क्या आएगा? अच्छा जी फिल्टर का आ गया। आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म इज 6.2 पीक टू पीक। अब पीक टू पीक तो सर ने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाए थे, तो फिल्टर में पूछ रहा है। R इज 820 देन द वैल्यू ऑफ C इज, अरे भाई पता नहीं क्या करना है, तो इसको जान दो, है ना, इसको जाने दो। ऐसा मत सोचो सर बहुत सारे रेड हो रहे हैं, मेरे साथ तो ये भी होता था कि प्रेशर बढ़ जाता था रेड देख के, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना, आप लोग बढ़ते चलो। हमारा एम क्या है? मिनिमम टाइम में पहला अटेम्प्ट पेपर का पूरा करना है, ताकि मैं मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाऊं फर्स्ट आवर में। फिर सेकेंड आवर में मैं उन क्वेश्चंस पे काम करूंगा जिनको मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया है, और उसके बाद भी अगर मेरे पास समय बचता है तो मैं अनअटेम्प्टेड वालों को भी ट्राई करूंगा। अब क्लियर हो गया ना लॉजिक? बट पूरा पेपर देखने से बहुत प्रेशर आ सकता है, क्योंकि या तो आप नोट डाउन करोगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको आता है कौन सा नहीं आता, उसी में 10-15 मिनट लग जाएंगे। 10-15 मिनट बाद आपके माइंड में क्या आएगा, यार मेरे तो 15 मिनट चलेगा और अभी तक मैंने 1 नंबर का भी पेपर अटेम्प्ट नहीं किया, और आप देखोगे बाजू वाले अपनी कॉपियों में लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। इसीलिए पहले मिनट से ही अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देंगे। बनता है बहुत बढ़िया, नहीं बनता कोई बात नहीं। और अगर बीच में थकान महसूस हो, लगे यार थक गए यार, ये टेक्निकल सेक्शन करते करते 40 क्वेश्चन वगैरह कर चुके हो, कोई बात नहीं, आप एप्टी पे स्विच कर जाइएगा। ठीक है, तो ये सारा पूरा का पूरा है बेटा। इंस्ट्रक्शन दे रखी है ऊपर, बट इंस्ट्रक्शन खोलने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पेपर खोलने की जरूरत नहीं है। कैलसी आप खोल सकते हो, टाइमर आपको दिखता रहेगा, सेक्शंस में आप स्विच कर सकते हो, और हर आंसर को सेव जरूर कर दीजिए। डायरेक्ट क्लिक करके मत जाइएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जब भी आप आंसर सबमिट कर रहे हो तो आपका आंसर करेक्ट आपने लगाया, जो आपने कैलकुलेट किया वही लगाया है, और प्लस आपने उसको सेव भी किया। इस पे गलती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है, तो आप लोग मुझे और भी अपनी क्वेरीज भेजना बेटा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और किस बारे में बात करूं। और बाकी मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दिया मैं पेपर कैसे अटेम्प्ट करता था। आई होप कि आप लोग भी उसी टाइप से अटेम्प्ट करेंगे और एक बेहतरीन रैंक लेकर के आएंगे। अच्छा, कुछ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स मैं बता देता हूं बेटा। तो जो भी बच्चे गेट 24-25 की तैयारी कर रहे हैं, दे कैन सेव अप टू 36% राइट नाउ। अगर आप लोग कल तक ज्वाइन करते हो बेटा यूजिंग द कोड अंकित ESE, तो अनअकैडमी ना आपको दे रहा है प्राइस सेविंग भी और साथ साथ एक्स्ट्रा मंथ्स भी। तो हम लोगों ने प्राइस भी रिड्यूस कर दिया है, साथ साथ आपका ड्यूरेशन भी बढ़ा के दे रहे हैं। तो इससे आप लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट होगा जो भी 24-25 वाले बच्चे हैं। और ये सीरीज चल रही है बेटा यूट्यूब पे, जिसके अंदर की मैं आपको सारा का सारा PYQ करा रहा हूं IIT कानपुर का। तो आप लोग ये शेड्यूल देख लीजिए, डेली 11 बजे क्लास होगी, आप इसमें मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हो। और अगला मॉक टेस्ट आपका जो फ्री मॉक टेस्ट है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 22 तारीख को होगा। तैयार रहेंगे, इसमें आप सभी लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, बहुत मचाना है बेटा। आप लोगों से बहुत उम्मीदें जुड़ी हैं, एक भी मौके पे चौका लगाना है, छोड़ना नहीं है किसी मौके को, है ना, पूरी तरह से यूज करना है। और देखो ये लेटेस्ट बैच है बेटा, ये लेटेस्ट बैच 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। 18 को मैं ओरिएंटेशन ले रहा हूं, इसमें सिग्नल और डिजिटल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और 2025 का भी 18 को मैं ओरिएंटेशन ले रहा हूं, इसमें सिर्फ सिग्नल से स्टार्ट कर रहे हैं। आप इन बैचेस से अपने सभी टेक्निकल एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो मेरे साथ और मेरी पूरी टीम के साथ। बस आपको क्या करना है, अनअकैडमी ज्वाइन करना है यूजिंग द कोड अंकित ESE। ठीक है,
तो मिलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो में आपको और बेहतरीन तरीके से गाइड करने के लिए। तब तक ऐसे ही मचाते रहो, आग लगाते रहो। लेट्स क्रैक इट।